एडिटर जामा के साथ में बड़े तफसील के साथ आपके सामने मैं उस गहराई में, उस तफसील में नहीं जाऊंगा। बस एक दो बातें अर्ज़ करके मैं अपनी बात को समेटूं। जो संविधान है और संविधान का प्रेम्बल है, और इसमें चार चीज़ें ऐसी हैं जो निहायत अहम हैं, जो इसकी असास व बुनियाद है, और वो है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। जस्टिस यानी इंसाफ, हर एक इंसाफ का हकदार है। मैं आप सभी हजरात को ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बाबा साहेब अम्बेडकर की क़ियादत में इस मुल्क के इस दस्तूर को जो तश्कील दिया गया, इसकी बुनियादें अगर देखें, इसकी असास अगर देखें, तो ये तमाम चीज़ें जो 1400 साल पहले पैगम्बर इस्लाम, मुहसन इंसानियत, मुअल्लिम कायनात नबी करीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश फरमाई, उन्हीं तमाम चीज़ों की आकासी और उन्हीं तमाम चीज़ों की गमाज़ी करता है। आप देखें, जस्टिस की बात की जाती है, लिबर्टी की बात की जाती है, इक्वालिटी की बात की जाती है, फ्रेटर्निटी की बात की जाती है। इस्लाम ने क्या कहा है इस बारे में? आप उठाएं, जहाँ इस मुल्क का संविधान कहता है कि जस्टिस, इंसाफ इस मुल्क के लिए निहायत अहम है और उसकी बुनियाद है, और इस्लाम कितने प्यारे अंदाज में कुरान करीम में बयान करता है। सूरह माइदा में आयत नंबर 8 में अल्लाह फरमाता है, ला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तअदिलु इअदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा। फरमाया कि ए ईमान वालो, वो लोग जो अल्लाह उसके रसूल पर और कुरान पर ईमान रखते हैं, सुन लो, किसी कौम, किसी जमात, किसी समाज, किसी तबक़े की अदावत और उनके ताल्लुक़ से तुम्हारे दिलों में अगर कोई कीना कपट है, नाराज़गी है, खलिश है, नफ़रत है, तो ये नाराज़गी, ये नफ़रत, ये खलिश तुम्हें इस बात पर न उभारे कि तुम जुल्म करने बैठ जाओ। ला यजरिमन्नकुम, तुम्हें हरगिज़ न उभारे कि तुम ना इंसाफ़ी करो, ना इअदिलु, बल्कि हर सूरत में, चाहे वो मामला तुम्हारे घर का हो या बाहर का हो, दोस्त का हो या दुश्मन का हो, चाहने वालों का हो या नफ़रत करने वालों का हो, फरमाया इंसाफ का दामन तुम्हारे हाथ से छूटना नहीं चाहिए। हर हाल में इस्लाम के मानने वालों को ये समझाया गया कि ए दिलो, अदल से काम लो, इंसाफ से काम लो, चाहे वो घर में इंसाफ हो, चाहे वो मुआशरे में इंसाफ हो, चाहे वो बैनल मुस्लिमीन हो, या फिर सभी हमारे मुआशरे में बसने वाले हर एक मज़हब, हर एक मिजाज, हर एक फ़िक्र के लोग हों, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी मज़हब से हो। इसकी बेहतरीन मिसाल खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब मुकद्दमा पेश किया गया एक जागीर को लेकर, तो सामने जो जिसने मुकद्दमा लेकर आए वो एक मुसलमान था और दूसरा नॉन मुस्लिम था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ का पैमाना और इंसाफ का मेयार बताते हुए उस गैर मुस्लिम के हक़ में फ़ैसला सुनाया, और तारीख़ ने इसे रकम किया है। और जो इस मुल्क का संविधान कहता है कि जस्टिस, इंसाफ, यही चीज़ इस्लाम ने 1400 साल पहले बताई। अगरचे कि आप किसी दुश्मन के लिए और उसके मुकद्दमे भी अगर आप बैठे हैं, तो आपको इंसाफ से काम लेना है, यही बात संविधान कहता है। और संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है लिबर्टी, आपको आज़ादी है, आपके इजहार ख़याल की, आपके अकायद की, आपके नज़रियात की, आपकी फ़िक्र की, आपकी इबादत की आज़ादी। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, मेरा दीन, मेरा धर्म, मेरा मज़हब मेरे साथ, तुम्हारा दीन, तुम्हारा मज़हब तुम्हारे साथ। कुरान करीम में अल्लाह सूरह आले इमरान में फरमाता है ला इकराह फिद्दीन, दीन के मामले में, धर्म के मामले में, अकायद नज़रियात के मामले में, फ़िक्र के मामले में कोई ज़बरदस्ती नहीं। किसी के लिए ये रवान और जायज़ नहीं है कि वो किसी और पर अपने मजहबी ख़यालात को, अपनी फ़िक्री ख़यालात को, अपनी आइडियोलॉजी को थोपे। फरमाया नहीं, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आप
ख़ुद ये तालीम पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से अल्लाह ने कुरान करीम में दी कि आपका काम दीन को पहुँचाना है। वमा अंता अलैहिम बिजब्बार, आपको उन पर ज़बरदस्ती करने वाला बनाकर नहीं भेजा गया, बल्कि आप अपनी बात को पहुँचाइए। और हुजूर के निस्बत से सारे लोगों को ये बात बताई गई कि आपका काम बस पहुँचाना है। तो ये मुल्क का संविधान कहता है कि लिबर्टी, हर एक को आज़ादी है। और यही बात 1400 साल पहले इस्लाम ने कही, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ला इकराह फिद्दीन, दीन के मामले में कोई जबर नहीं। आप देखें आगे जो बुनियाद है वो इक्वेलिटी है, बराबरी, मसावात, हर एक बराबर है। आप अगर, मेरे पास तो वक्त है नहीं, तो मैं बड़ी रफ्तार के साथ आपको वो मंज़र, वो वक्त और वो माहौल में लेकर चलता हूँ कि जब विदाई और रुख़्सत का वक्त था और पैगम्बर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर, यानी जो आपने एक और आखिरी हज फरमाया, उस आखिरी हज के मौके पर आपने ये बात सबको बावर कराई और सबसे कमिटमेंट लिया। आपने फरमाया, देखो गोरे को काले पर, अरबी को अरब को नॉन अरब पर, नस्ल की बुनियाद पर, रंग की बुनियाद पर, ज़ात की बुनियाद पर किसी को किसी पर फौखियत नहीं है, बरतरी नहीं है। कोई किसी पर रंग के और नस्ल के एतबार से, गोरे काले के एतबार से कोई किसी पर फौखियत नहीं रखता, बल्कि इक्वेलिटी, हर एक बराबर है, हर एक बराबर है। ये बात आपने न सिर्फ हज्जतुल वदा के मौके पर कही, बल्कि कुरान करीम में इसको जिक्र फरमाया और फरमाया इक्वेलिटी, बराबरी, हर एक बराबर है। नबी करीम ने फरमाया, कुल्लुकुम मिन आदम, तुम तमाम के तमाम आदम अलैहिस्सलाम से पैदा किए गए। सूरे निसा में आयत नंबर 1 में अल्लाह ने इस बात को, पहली ही आयत सूरे निसा की, कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया कि ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो, उस रब से डरो कि जिसने तुम्हें एक जान यानी आदम से पैदा फरमाया, आदम से उनके जोड़े हव्वा को बनाया, और इस आदम और हव्वा अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से तमाम कायनात के मर्द और औरतों को फैलाया। यानी एक कॉन्सेप्ट दिया गया कि तुम गोरे और काले की बुनियाद पर किसी पर बरतरी और फौखियत नहीं रख सकते, रंग और नस्ल की बुनियाद पर नहीं रखते, ज़ात बात की बुनियाद पर तुम एक दूसरे पर बरतरी नहीं रख सकते। बल्कि कुरान करीम में अल्लाह सूरह हुजरात में आगे की बात कहता है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है कि जिसके अमल सबसे अच्छे हैं, जिसके काम सबसे अच्छे हैं, जो नेकी करने वाला है, जो अच्छाई करने वाला है, जो सच्चाई की राह पर चलने वाला है, जो ज़रूरतमंदों की मदद करने वाला है, अल्लाह से डरने वाला है, अल्लाह के हुकूक भी अदा करता है, बंदों के हुकूक भी अदा करता है, किसी पर जुल्म और ज़्यादती नहीं करता, बल्कि इंसाफ से काम लेता है, सच्चाई से काम लेता है, मोहब्बत से, शफकत से काम लेता है। तो कुरान करीम ने सूरह हुजरात में कहा कि तुम तमाम के तमाम आदम की औलाद हो, किसी को किसी पर कोई बरतरी और फौक़ियत नहीं, बल्कि हर एक बराबर है, इक्वल है, और तुम सब के सब एक आदम से पैदा किए गए और आदम को मिट्टी से पैदा किया गया। अपने आप के अंदर ये गुमान, ये घमंड न पैदा करो, आदम मिट्टी से पैदा, तुम आदम से पैदा हुए, आदम मिट्टी से पैदा हुए। ये जहन, ये फिक्र 1400 साल पहले वही चीज़ें जो संविधान आज हमें बताता है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो हमें दिया, एक अजीम तोहफा है जो इस्लाम की तालीमात को संविधान की शक्ल में हमारे सामने पेश किया गया। कितनी प्यारी बात है, कितनी प्यारी बात है, आप इस बात को गौर करें। सर, और एक बात मैं कहते कहते भूल गया, जो मैंने आयत कोट की सूरह निसा की, यानी जो बयान किया गया है कि तुम तमाम के तमाम एक बाप से पैदा किए गए, तुम सब बराबर हो, सिर्फ अच्छाई की बुनियाद पर, नेकी की बुनियाद पर एक दूसरे पर बरतरी है, रंग नस्ल ज़ात की बुनियाद पर नहीं है। ये जो सूरह निसा है, इसकी पहली आयत में इसे जिक्र किया गया। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर सूरह निसा है। आप देखें सर, इसका नाम है सूरह निसा। सूरह निसा कहते हैं, इसका माना है इम्राअतुन, इसका सिंगुलर आता है, इसका जो प्लूरल है वो है निसा, यानी इम्राअतुन के माना है औरत, निसा के माना है औरतें, निसा के माना है औरतें। अब देखिए, मैं मौजू नहीं है लेकिन मैं वो टच करना चाहता था कि बारहा ये एतराज़ किया जाता है कि भाई इस्लाम ने जो है औरतों को क्या दिया,
ये एतराज़ किया जाता है। इससे बढ़कर क्या आपको चाहिए कि अल्लाह ने कुरान करीम में औरतों के नाम का जो है चैप्टर बनाया है, आदमियों के नाम का चैप्टर नहीं बनाया गया। सूरे रिजाल नहीं है कहीं भी आप देखें, निसा के माना है औरतें, औरतों का सूरा, क्योंकि उसमें बहुत सारे हुकूक, अधिकार और राइट्स जो हैं औरतों के, उसमें बड़ी तफसील के साथ बताए गए, तो उसका नाम ही सूरे निसा रख दिया गया। अब कोई ये कहता है कि भाई औरतों के हुकूक नहीं है, मर्दों को ही बरतरी दी गई है, तो मर्दों का तो कोई सूरा ही नहीं बनाया गया, सूरा बनाया गया तो वो औरतों का बनाया गया। ये तमाम वो चीज़ें हैं कि जो बताती है कि इस्लाम अपने अंदर मसावात को रखता है, बराबरी को रखता है, हर एक मर्द और औरत होने के एतबार से बराबर है। लेकिन हाँ, हर एक की जिम्मेदारी जुदा जुदा है, हर एक की जो है लायबिलिटीज़ जुदा जुदा हैं, हर एक के ऊपर पाबंदियाँ जुदा जुदा हैं, हर एक के जो ड्यूटीज़ हैं वो दोनों अलग अलग हैं। ये इस्लाम की परिभाषा है जो इस्लाम बयान करता है। और आखिर में मैं कहूँगा जो है फ्रेटर्निटी, और देखें इसमें अब रहा भाईचारगी का मामला कि ये इस्लाम की बुनियाद भाईचारगी पर है, इस्लाम की बुनियाद भाईचारगी पर है। इससे बढ़कर भाईचारगी और क्या हो सकती है, इससे बढ़कर भाईचारगी और क्या हो सकती है कि ये बारहा समझाया गया कि तुम एक ही बाप से पैदा हुए, तुम एक ही नस्ल से पैदा हुए, तुम तमाम एक बाप की औलाद हो और आपस में तुम भाई भाई हो। और हुजूर ने जब आखिरी खुतबा दिया हज्जतुल वदा का, आपने कहा लोगों देखो जिस तरह ये शहर मक्का, ये मक्का का शहर, चूँकि वहाँ हज के लिए जमा हुए थे, तो ये शहर हुर्मत वाला, ये महीना जो था हज का वो भी हुर्मत वाला, यानी बड़े एहतराम वाला, बड़े आदर वाला। और वहाँ पर आप किसी जानवर को वो हरम के इलाके में मार नहीं सकते, आप पेड़ पौधे तोड़ नहीं सकते, आप किसी को, अगर कोई आपका दुश्मन है जिसने आपको बड़ी तकलीफ पहुँचाई, लेकिन आप उस पर हाथ नहीं डाल सकते। तो वो हरम पाक, वो मक्का, हुजूर ने फरमाया जिस तरह ये शहर एहतराम और हुर्मत वाला, ये महीना हुर्मत वाला, ये मुकाम हुर्मत वाला, और ये जो महीना, ये जगह, ये तमाम हुर्मत वाले हैं, तो जिस तरह ये हुर्मत वाले हैं, तो मैं ये तुम पर पाबंदी लगाता हूँ कि तुम्हारी जानें, तुम्हारा खून, तुम्हारा माल और तुम्हारी इज्जतें, जिस तरह ये शहर हुर्मत वाला, ये महीना हुर्मत वाला है, इसी तरह तुम्हारी जानें भी, तुम्हारा माल भी, तुम्हारी इज्जतें भी एक दूसरे के लिए काबिल एहतराम है। हमेशा इसका आदर किया करो। किसी के लिए जायज़ नहीं है, किसी के लिए जायज़ नहीं है कि वो एक दूसरे की इज्जतों को पामाल करे, एक दूसरे की हुर्मतों को पामाल करे, एक दूसरे के माल को नाहक गसब करे, उसे ऐंटे, उसे खाए। ये किसी के लिए रवा, किसी के लिए जायज़ नहीं है। तो ये बताया गया, ये भाईचारगी का कॉन्सेप्ट दिया गया। तो ये जो सारी चीज़ें हमें बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस संविधान की शक्ल में और इसकी बुनियाद और असास की शक्ल में दी है, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि अगर आपने इस पर अमल करना है तो ये तो हमारी एक जिम्मेदारी, ड्यूटी है, राइट्स भी हैं तो ड्यूटी भी है। तो ये जो हमारी जिम्मेदारियां हैं जो संविधान ने हमें पाबंद किया है, इन जिम्मेदारियों को तो हमने इस संविधान के ताल्लुक से और मुल्क की, वतन की वफादारी और मोहब्बत के ताल्लुक से तो अदा करना ही है। आप इसमें नीयत कर लें कि ये सारे जो अहकाम हैं वो अहकाम अल्लाह उसके रसूल हमें 1400 साल पहले सिखा कर गए हैं। तो हम संविधान पर अमल कर रहे हैं, इसी तरह कुरान और सुन्नत पर भी अमल कर रहे हैं, सीरत रसूल पर भी अमल कर रहे हैं, उसवे रसूल पर भी अमल कर रहे हैं। तो यहाँ आपकी एक वतन से वफादारी और मोहब्बत का भी अमल हो जाएगा। और नीयत आपने अल्लाह उसके रसूल की रिज़ा की तो अल्लाह आपको इस पर अजर भी अता फरमाएगा। ये देखिए दोनों तरफ से ये वही कुछ तालीमात हैं जो हमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। हम नियत कर लें कि ये जो अमल हम कर रहे हैं ये बिलवासिता हम वही तालीमात पर अमल करें जो इस्लाम ने हमें सिखाई है। तो ये दोनों सूरतें इससे हासिल होगी, हमारी ज़िम्मेदारी भी अदा होगी और इसी के साथ साथ अल्लाह की निगाह में हमें अजर व सवाब भी मिलेगा। तो बहरहाल तो ये संविधान है, और जैसे कहा जा रहा था कि संविधान से मुताल्लिक़ हमारी लाशऊरी, हमारी गफलत बहुत ज़्यादा है। हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम इसको समझें, अपनी कमियों को, खामियों को समझें,
अपने अंदर बेदारी पैदा करें। ये जो संविधान हमें दिया गया है, इस मुल्क को बचाने का वाहिद ज़रिया ये संविधान को बचाना है। ये संविधान बचेगा, ये दस्तूर बचेगा, बाबा साहेब अम्बेडकर का दिया हुआ ये तोहफ़ा अगर हम बरकरार रखेंगे तो ये अमन और जो है सलामती के साथ ये मुल्क अपने बका की तरफ गामजन रहेगा। ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम सिर्फ 26 जनवरी रिपब्लिक डे के मौके पर नहीं, बल्कि वक्तन फ़वक्तन गाहे बगाहे हम अपनी महफिल में, अपने हलक़ों में इस पर गुफ्तगू करें, बात करें, शऊर बेदारी पैदा करें अपने नौजवानों में, अपने बच्चों में, अपने बड़ों में, और इस फ़िक्र को अपने अंदर पैदा करें कि इस मुल्क का संविधान इतना मजबूत है कि कोई भी हुकूमत आए या जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई किसी भी जहन व फ़िक्र का क्यों ना हो। मैं एक शेर पर अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि वक्त होता है। जो लोग कहते हैं भाई ये देखें, ये मुल्क एक चमन है, एक गुलिस्तान है, एक बाग है, और ये चमन, ये बाग जब होता है, इस बाग में हर तरह के फूल होते हैं सर, हर तरह के फूल होते हैं। वहाँ पर हरा भी है, वहाँ पर लाल भी है।